जिसके कारण दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग, कानून व्यवस्था, इसके अलावा जमीन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो राज्य सरकार से हटकर एलजी के पास चला जाए। और वहां पर दिल्ली सरकार को यह डर है कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए किसी भी अधिकारी को कहीं पर शिफ्ट न कर। साल 1991 से लेकर 2015 तक जितने भी सरकारें आई वो एलजी की ही बात मानती रही है और एलजी के अंडर ही काम करती रही। एक तरह से देखा जाए तो अब दिल्ली का बॉस एलजी नहीं रहेगा, दिल्ली में चुनी हुई सरकार रहे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी और इसके अलावा बड़े बड़े मुद्दे एलजी के पास जाएंगे। अगर एलजी चाहे तो इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकती है। फैसले के आने के 8 दिन बाद यानी कि 19 मई 2023 को केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश बिल को लाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली के जनता के गर्दन में छुरा घोंपा। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली लोक सेवा बिल 2023 को राज्यसभा से पास करा लिया गया। 7 अगस्त 2023 को तकरीबन 8 घंटे तक बहस चली, जिसके बाद इस बिल को पास करा लिया गया। राज्यसभा में कुल 245 एमपी होते हैं, जिसमें से 237 एमपी 7 अगस्त को उपस्थित थे। इन 237 एमपी में से 131 एमपी ऐसे हैं जो कि इस बिल के सपोर्ट में वोट करी है, जबकि 102 एमपी ऐसे हैं जो कि इस बिल के विरोध में वोट करी है। चूंकि इसमें सपोर्ट करने वालों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए केंद्र सरकार इसे दिल्ली में आसानी से लागू कर सकती। दोस्तों, राज्यसभा में लागू करने से पहले इसे 3 अगस्त 2023 को भी लोकसभा में इससे पहले पारित कर लिया गया था। अब इस बिल पर होगा क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर मोहर लगाएगी, उसके बाद केंद्र सरकार चाहे तो दिल्ली में लागू कर सकती है। अब लागू करने के लिए ही तो यह बिल लाई, जाहिर सी बात है कि लागू करेगी ही। लेकिन दोस्तों, यह बिल तो लागू हो रहा है, लेकिन विपक्ष आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खास करके बीजेपी पर काफी ज्यादा हमलावर है। एक एमपी का यह कहना है कि अगर इस बिल को लागू कर दिया गया तो दिल्ली में आम आदमी के मानव अधिकार का हनन होगा। एक और एमपी का यह कहना है कि जिस दिन यह बिल लागू होगा उस दिन डेमोक्रेसी के ब्लैक डे के नाम से मनाया जाएगा। लेकिन हमारा और आपका इन्हीं सभी घटनाओं के बीच सवाल है कि आखिर दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल होता क्या है। आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि जो मैं यहाँ पर डाटा बताऊंगा वो अपने से नहीं बताऊंगा, आर्टिकल और फैक्ट के आधार पर बताऊंगा। जहां से मैंने सोर्स उठाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इजिली पढ़ सकते। यह एक ऐसा बिल है जिसके कारण दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग, कानून व्यवस्था, इसके अलावा जमीन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो राज्य सरकार से हटकर एलजी के पास चला जाएगा। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, इसको हम लोग उप राज्यपाल भी कहते हैं। जहां मैं एलजी शब्द का उपयोग करूंगा उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब उप राज्यपाल होता है। चूंकि एलजी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी और वहां पर दिल्ली सरकार को यह डर है कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए किसी भी अधिकारी को कहीं पर शिफ्ट न कर दे। इसीलिए सदन में इतना ज्यादा हंगामा हो रहा था और राघव चड्डा यह निवेदन भी करे थे कि 7 अगस्त 2023 को जितने भी एमपी है वो यहाँ पर आए और हमारे समर्थन में वोट करे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह साल 1956 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और साल 1966 में इसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया, जिसके बाद ही पहली बार एलजी का नियुक्ति हुआ। साल 1991 में 69वीं संविधान संशोधन के बाद दिल्ली में विधानसभा भी स्थापित कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार विधानसभा इलेक्शन होते आए हैं। साल 1991 से लेकर 2015 तक जितने भी सरकारें आई वो एलजी की ही बात मानती रही है और एलजी के अंडर ही काम करती रही है। तो साल 2015 में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश दिए कि जितने भी जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के रिलेटेड जितने भी चीजें होंगे पहले वो राज्य सरकार के पास आएंगी, उसके बाद यह एलजी के पास जाएंगे। लेकिन एलजी इसे लागू करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसी समय कई अधिकारियों को फेरबदल भी करी थी। लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट से भी इनको इतना ज्यादा राहत नहीं मिला। हाईकोर्ट ने भी दिल्ली का बॉस एलजी को ही बताया। उसके बाद दिल्ली सरकार कहाँ मानने वाली, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ी बहस चलने के बाद फाइनली 2018 में दिल्ली सरकार को जीत मिली और यहाँ पर बताया गया कि जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर जितने भी चीजें वहां पर होगी वो राज्य सरकार ही कंट्रोल करेगी। एक तरह से देखा जाए तो अब दिल्ली का बॉस एलजी नहीं रहेगा, दिल्ली में चुनी हुई सरकार रहेगी। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो ही दिल्ली सरकार के पास चला गया था। अब दिल्ली सरकार के पास चला गया था तो अब जाहिर सी बात है कि केंद्र में बैठी सरकार को तो बौखलाहट हो गई। खास करके बीजेपी इस मामले में कहाँ पीछे रहने वाली थी। जैसे ही साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद इन्होंने एनसीटी बिल लाई। इसमें यह बताया कि एलजी की कितनी पावरें है।
इसमें इन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी है और एलजी का मतलब दिल्ली सरकार है। जो एलजी कहेगी वही दिल्ली सरकार को मानना भी होगा। लेकिन इस मामले को भी लेकर दिल्ली सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोस्तों, साल 2021 में एनसीटी बिल को बीजेपी राज्यसभा और लोकसभा से पास करा लिया, लेकिन दिल्ली सरकार फिर भी यहाँ पर नहीं रुकी। फिर भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस बार भी फैसला इनके पक्ष में ही आया। 11 मई 2023 को जब फैसला आया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी और इसके अलावा बड़े बड़े मुद्दे एलजी के पास जाएंगे। अगर एलजी चाहे तो इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकती है, लेकिन उनसे जो छोटा कानून व्यवस्था, इसके अलावा जमीन को लेकर जैसे मुद्दे जो है वो राज्य सरकार के पास ही रहेंगे। जैसे ही यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद केजरीवाल जो है वो इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगे। जो भी फैसला जो है वो बीजेपी सरकार को अमल नहीं हुआ और खास करके जो ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर करने लगे ये तो उन्हें और नहीं देखा गया। इस फैसले के आने के 8 दिन बाद यानी कि 19 मई 2023 को केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश बिल को लाया और आज के समय में यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से भी पास करा चुकी है। चूंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए केंद्र सरकार को पूरा हक है कि वहां पर कोई भी कानून और बिल पास कर सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने वहां पर करा है। अमित शाह ने भी पास करते समय यही बोला कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। चूंकि केंद्र में हमारी सरकार है, इसीलिए हमारा यह संवैधानिक अधिकार है कि वहां पर हम बिल पास करा सकते हैं या फिर कोई कानून भी बना सकते हैं, जिसके कारण हमने यह बिल वहां पर लाया है। और यह जो बिल है वो लोगों के हित में काम करेगी। लेकिन यह बिल लोगों के हित में कितना काम करेगी यह तो तभी पता चल पाएगा जब बिल को लगे हुए कुछ दिन होगा और कुछ साल बाद लोगों का ओपिनियन आने चालू होंगे। दोस्तों, अध्यादेश का एक प्रमुख प्रावधान सेक्शन 3A में यह कहा गया था कि दिल्ली विधानसभा के पास संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्ट 41 पर अधिकार नहीं होंगे जो सेवाओं से संबंधित है। विशेष रूप से धारा 3A में कहा गया है कि प्रावधान लागू रहेगा किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री में निहित किसी भी बात के बावजूद। इसका अर्थ यह है कि अध्यादेश दिया गया है। हालांकि लोकसभा में धारा 3A की उपस्थिति नहीं थी। तो विधेयक में अंतिम अधिकार एलजी को देने का प्रावधान है। किसी भी मतभेद की स्थिति में एलजी का फैसला मान्य होगा। इस विधेयक अध्यादेश की धारा 45D में संशोधित किया गया। अध्यादेश 45D के अनुसार तत्समय लागू किसी अन्य कानून के किसी बात को होते हुए भी किसी प्राधिकरण, बोर्ड, निकाय या उसके पदाधिकारी या सदस्य को किसी कानून द्वारा गठित किया या नियुक्त किया जाता है। यानी कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके राष्ट्रपति द्वारा गठित या नियुक्त या नामांकन किया जाएगा। 45H के प्रावधानों के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा गठन या नियुक्ति या नामांकन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को एक पैनल का सिफारिश करेगा। दोस्तों, बीजेपी सरकार यहाँ पर कानून तो ला दी, लेकिन यह कानून कितना ज़्यादा सफल होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लोगों को अच्छा या बुरा लगेगा ये तो लोगों के ओपिनियन के साथ ही पता चलेगा। लेकिन यह कानून अभी नया नया है, इसका अभी उतना हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन विपक्ष अभी से ही काफ़ी ज़्यादा हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली के जनता के गर्दन में छुरा घोंपा है। इसके अलावा एक आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा ने यह कहा कि साल 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि जब हम 2014 में सरकार में आएंगे तब हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन अभी पूर्ण राज्य का दर्जा देने में काफ़ी हिचक हो रही है। इसके अलावा राघव चड्ढा का यह भी कहना है कि बीजेपी के जितने भी इसके पहले लीडर है, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है वो सरकार को पूरा हक दे ही नहीं रही है। तो यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा का क्या उम्मीद कर सकते हैं? दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।